हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंसर्शन इन बी प्लस ट्री। तो हम पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कैसे होता है इंसर्शन बी प्लस ट्री में, नोड स्प्लिटिंग कैसे होगी। एंड आई होप आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मैं नोट शेयर कर रही हूँ वो एक्सेस कर पा रहे हैं, और उन नोट्स को प्लीज़ सेव करके रखिए, वो आपको रिविजन में हेल्प करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा इंसर्शन इन बी प्लस ट्री। So, to insert an element in your B plus tree, it consists three main events. तीन मेन इवेंट्स आपके कंसिडर होते हैं जब आप B plus tree में इंसर्शन परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट, यू नीड टू सर्च द अप्रोप्रिएट लीफ। जो भी टारगेट वैल्यू को आपको इंसर्ट कराना है उसके लिए कौन सी अप्रोप्रिएट लीफ पोजीशन है दैट यू हैव टू सर्च। तो ये फर्स्ट इवेंट हो गया। सेकेंड इवेंट क्या है? इंसर्टिंग द एलिमेंट। You will insert that element after search is performed. So this is your second event. And third event is balancing or splitting the tree. Means if overflow situation is occur, then you have to either balancing or splitting the tree. Okay. So these three events is consisting when you perform insertion in your B plus tree. Now before inserting an element in your B plus tree, हमें कुछ properties का ध्यान रखना है. And what are these properties? The first property is the root has at least two children. Means every time a root at least have two children. That means at least one key should be present in your root. क्योंकि अगर दो चिल्ड्रन है, एटलीस्ट हम कह रहे हैं अगर दो चिल्ड्रन है, इसका मतलब हमेशा एक की तो वैल्यू होगी इसमें. Sorry. Next is each node except root node can have a maximum p children and at least p by 2 children. तो जब आपको ध्यान हो, मैंने डेफिनेशंस पढ़ाई थी बी ट्री और बी प्लस ट्री की, तो उसमें मैंने बताया था जो बी ट्री और बी प्लस ट्री है उसके अंदर दोनों में ही अगर आपका ऑर्डर p गिवन है तो आपके पास मैक्सिमम p चिल्ड्रन हो सकते हैं, यानी p ब्लॉक पॉइंटर्स मैक्सिमम हो सकते हैं और मिनिमम p by 2 ब्लॉक पॉइंटर्स होते हैं. ये हमने बी ट्री के इंसर्शन डिलीशन में भी देखा था, तो ये पॉइंट्स उसमें सेम है. अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे तो प्लीज पहले वो वीडियोस पढ़िए और उसके बाद आप इस वाले वीडियो को पढ़िए. नाउ नेक्स्ट इज ईच नोड कैन कंटेन p-1 की. अगर p ब्लॉक पॉइंटर है तो कीज मैक्सिमम कितनी हो जाएंगी? p-1. इसी तरीके से अगर मिनिमम p by 2 चिल्ड्रन है तो मिनिमम कीज कितनी हो जाएंगी? p by 2-1. The following steps are followed for inserting an element. Okay, these steps are followed, and one thing is that since every element is inserted into the leaf node, so you need to go to the appropriate leaf node. Insertion जो है हमेशा leaf node पे perform होगा. आप internally किसी node में कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते. आपको हमेशा कोई भी जो टारगेट वैल्यू आती है उसको सर्च करते हुए उसके अप्रोप्रिएट लीफ नोड तक जाना है और फिर वहां पे उसका इंसर्शन परफॉर्म करना है. सो यू नीड टू इंसर्ट द की इनटू द लीफ नोड. अब ये सब क्या पॉइंट्स हैं, कैसे हम इंसर्शन परफॉर्म करेंगे, वो हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल से हमें ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा. अदरवाइज क्या थ्योरी से तो आप समझ अभी पढ़ तो लोगे, लेकिन जब तक हम एग्जाम्पल और उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं देखेंगे तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी. तो देखिए केसेस क्या होते हैं बी प्लस ट्री में. इफ द लीफ इज नॉट फुल, मीन्स आप किसी लीफ के अंदर वैल्यू इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं और वो लीफ फुल नहीं है. फुल नहीं मतलब उसके अंदर कोई स्पेस अभी एम्प्टी है ना. सपोज ये स्पेस अभी है इसमें जिसमें कोई वैल्यू आ सकती है, तो आप सिंपली उस की को इंसर्ट कर देंगे और लीफ नोड में, और आपका बी प्लस ट्री का इंसर्शन कंप्लीट हो जाएगा. ये बात ध्यान रखनी है, बी प्लस ट्री जो है वो भी किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? BST की. ठीक है, इसलिए इसके अंदर भी जो वैल्यूज है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज होंगी. केस 2 क्या है? अगर लीफ फुल है then firstly insert the key into the leaf node in increasing order and balance the tree in the following way. तो देखो इसमें भी सेम वही चीज करनी जो हम बी ट्री में कर रहे थे कि अगर आपका लीफ फुल हो जाता है, मतलब ये सारी वैल्यूज अगर फुल है, तो सबसे पहले आपको जो वैल्यू इंसर्ट करनी है उस वैल्यू को अप्रोप्रिएट ऑर्डर में अरेंज करिए, मतलब की को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और उसके बाद ट्री को बैलेंस करेंगे उसकी मिड वैल्यू से. कैसे? ब्रेक द नोड बाय m by 2th पोजिशन, add m by 2th key to the parent node as well. If the parent node is already full, then we need to follow the steps 2 and 3. सिंपल आपको ब्रेक करना है नोड को m by 2nd पोजिशन पे, और m by 2th की को आप पेरेंट बना लेंगे. और अगर पेरेंट नोड में भी आपकी की नोड्स अगर फुल है
तो उस केस में आप वापस से नोड पे भी स्प्लिटिंग करेंगे, मींस ये सेकंड और थर्ड पॉइंट को वापस से रिपीट करेंगे। आइए अब एग्जांपल देखते हैं। सपोज आपको एलिमेंट्स इंसर्ट करवाने हैं ये, ठीक है, ये एलिमेंट्स आपको इंसर्ट करवाने हैं 5, 15, 25, 35 एंड 45। ऑर्डर आपको दे रखा है 3। तो अगर ऑर्डर 3 दे रखा है तो मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर्स कितने हो जाएंगे 3, और मिनिमम कितने हो जाएंगे 3/2 का सील फंक्शन। तो कितना होता है 3/2 का सील फंक्शन 1.5 आएगा, 3/2 को करोगे तो, और 1.5 का सील फंक्शन होता है आपका 2, फिर 2 हो गया। तो कीज कितनी हो जाएंगी, अगर ब्लॉक पॉइंटर्स मिनिमम 2 है तो कीज कितनी हो जाएंगी 2 - 1 1, और मैक्सिमम कीज कितनी हो जाएंगी 3 पे 3 - 2, 3 - 1 इज 2। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने निकाल ली है। अब क्योंकि हम इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो इंसर्शन के केस में हमें मैक्सिमम वैल्यूज को चेक करना होता है, क्योंकि इंसर्शन में हम चेक करते हैं कि हमारा नोड ओवरफ्लो हुआ है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले अब इसके लिए आपका ब्लॉक का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कैसा बनेगा, मैक्सिमम 3 ब्लॉक पॉइंटर्स हो सकते हैं, तो 1, 2 एंड 3। ये बात ध्यान रखना, बी प्लस ट्री के अंदर जो इंटरनल नोड्स होते हैं उसमें सिर्फ की वैल्यू और ब्लॉक पॉइंटर होता है, रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता। क्यों? क्योंकि बी प्लस ट्री के अंदर जो लीफ नोड होता है वो सारी वैल्यूज को लिंक लिस्ट के थ्रू पॉइंट करके रखता है। तो लीफ नोड में आपके रिकॉर्ड पॉइंटर्स मेंटेन होते हैं, लेकिन इंटरनल नोड में कोई रिकॉर्ड पॉइंटर मेंटेन नहीं होता। तो सबसे पहले सपोज वैल्यू आई 5, तो 5 इंसर्ट हो जाएगी क्योंकि अभी आपका बी प्लस ट्री क्या है एम्प्टी। नेक्स्ट वैल्यू आई 15, तो 15 देखिएगा, सर्च करेंगे 5 के राइट में जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि स्पेस अभी खाली है इसलिए 15 भी इजीली अरेंज हो जाएगा, है ना। ये देखो 5 अरेंज हो गया, 15 अरेंज हो गया। अब नेक्स्ट वैल्यू आई 25, तो सबसे पहले 25 को आप सर्च करो कि कहाँ पे आए, कौन सी पोजीशन पे आएगा। 5 से बड़ा है, 15 से भी बड़ा है, तो 25 आएगा आपका यहाँ पे। नाउ 25 is tried to adjust in this block, but will it adjust? No. Why? क्योंकि ये ब्लॉक ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो कौन सी सिचुएशन आ गई है आपकी ओवरफ्लो। ओवरफ्लो के केस में हम क्या करते हैं नोड स्प्लिटिंग, और नोड स्प्लिटिंग के लिए आप पेरेंट नोड में कौन सी वैल्यू डालोगे, जो इनकी मिड वैल्यू होगी। यहाँ पे क्या है मिड वैल्यू 15, तो 15 जाएगा अपवर्ड साइड में, और 15 का लेफ्ट चिल्ड्रन बन जाएगा 5 और 25। बट अब इसमें एक चीज क्या ध्यान देना है, क्योंकि बी प्लस ट्री के अंदर इंटरनल नोड्स में रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं होता, इसलिए जो पेरेंट नोड की स्प्लिटिंग होगी वो वैल्यू आइदर लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड में भी रहेगी। जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लेफ्ट बायसिंग और राइट बायसिंग का, वो कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ यूज करना है। तो देखिए कैसे होगा, ये 15 ब्रेक हुआ, 15 को आपने भेजा, 15 पे ये ब्रेक हुआ, 15 को हमने भेजा पेरेंट नोड में, लेकिन पेरेंट नोड में भेजने के अलावा भी लीफ नोड में भी ये वैल्यू मेंटेन रहेगी। मैंने बताया था ना, क्योंकि बी प्लस ट्री में रिडंडेंट वैल्यूज रहती हैं। तो यहाँ पे सपोज अगर मैं राइट बायसिंग यूज करती हूँ, राइट बायसिंग का क्या मतलब है, द वैल्यू on the left children is strictly less than to the parent node, and value on the right children is greater than or equal to the parent node। तो यहाँ देखो 15 से जो स्ट्रिक्टली लेस देन वैल्यूज होंगी वो तो हो जाएंगी लेफ्ट साइड में, और 15 से ग्रेटर और इक्वल वैल्यूज कहाँ आ जाएंगी राइट साइड में। इसे हम कहते हैं राइट बायसिंग। लेफ्ट बायसिंग कब होगी, जब 15 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वैल्यूज राइट साइड में आएंगी, और 15 से लेस देन और इक्वल टू वैल्यूज लेफ्ट साइड में आएगी, तो वो कहलाती है लेफ्ट बायसिंग। और आपको जब आप एक ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो आपको एक ही ऑर्डर फॉलो करना है। दैट मीन्स अगर आप राइट बायसिंग यूज कर रहे हैं तो आपको सारी जगह फिर राइट बायसिंग ही यूज करनी है, या फिर अगर लेफ्ट बायसिंग यूज कर रहे हैं तो सारी जगह लेफ्ट बायसिंग ही यूज करनी है। ठीक है, शफलिंग नहीं करनी है, रैंडमली नहीं चलना, क्योंकि उससे क्या होगा फिर आपकी सर्च ऑप्टिमाइज नहीं हो पाएगी। ओके, तो 25 इंसर्ट हो गया। अब नेक्स्ट आया आपका 35। 35 को आप सर्च करोगे, 15 से बड़ा है इधर जाएगा, 15 से भी बड़ा है, 25 से भी बड़ा है, तो 35 कहाँ इंसर्ट होगा यहाँ पर। तो ये देखिए 35 is trying to insert in that leaf node. Okay, but will it insert? क्या हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं इस ब्लॉक में? नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी फुल है। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन हो गई आपकी ओवरफ्लो की, ओवरफ्लो की कंडीशन हो गई, इसलिए आपको क्या परफॉर्म करना होगा नोड स्प्लिटिंग। नोड स्प्लिटिंग में अगेन आप पहले 35 को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये अरेंज्ड ही है, तो कहाँ से आपका वैल्यू ब्रेक होगा, ये नोड 25 से। तो 25 जाएगा पेरेंट नोड में, ऑल्सो
right side children of 25 also consists the value 25. How? See, 35 इधर आया, 25 को हमने ब्रेक करके 25 से नोड को ब्रेक करके 25 को पेरेंट नोड में भेजा, ठीक है। तो 25 इधर आ जाएगा, 25 के लेफ्ट चिल्ड्रन में तो 15 आ जाएगा क्योंकि 25 से छोटा है, और 25 के राइट में क्या आएगा 35 एंड ऑल्सो 25. नाउ सी दीज आर द लिंक लिस्ट. ये लीफ नोड्स है, लीफ नोड्स में आपका सारा डेटा होता है. देखो इंटरनल नोड में सारी वैल्यूज आए नहीं आए उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब वो जरूरी नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लीफ नोड में आपके डेटाबेस फाइल की सारी वैल्यूज आनी इंपॉर्टेंट है या मैंडेटरी कह सकते हो, ठीक है। तो 25 पे ब्रेक हुआ तो 25 के राइट साइड में आ जाएगा 25 एंड 35 और 25 के लेफ्ट साइड में आ जाएगा 15. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इंसर्ट 45 सर्च करेंगे तो 45 25 से बड़ा इसलिए राइट साइड में जाएगा और ये आ गया हमारा 45. Now 45 is trying to insert in that block, but will it insert? No. Again overflow situation occur. So what we need to perform? Node splitting. तो नोड स्प्लिटिंग आप परफॉर्म करोगे तो कहाँ से नोड स्प्लिट होगा आपका 35 से स्प्लिट होगा, और ये 35 किस में जाएगा, पेरेंट नोड में. लेकिन अब यहाँ अगर आप देखें, यहाँ पे 35 इंसर्ट होना चाहेगा पेरेंट नोड पे, बट पेरेंट नोड भी फुल है, यानी यहाँ पर भी क्या सिचुएशन आ गई, ओवरफ्लो की. अब इस नोड पे भी ओवरफ्लो की सिचुएशन आ गई, इसलिए यहाँ पे भी आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, नोड स्प्लिटिंग. नोड स्प्लिटिंग हो गई मिड वैल्यू से. मिड वैल्यू कौन सी हो जाएगी इनमें, 15 25 और 35 में अरेंज होगा तो 25 मिड हो जाएगी. इसका मतलब क्या है, जो 25 है वो आपका क्या बनेगा, पेरेंट नोड. देखो कैसे, यहाँ पे 35 गया, ठीक है. अब यहाँ पे 35 ओवरफ्लो सिचुएशन में हो गया, तो हमने सबसे पहले तो यहाँ पे 35 को अरेंज कर दिया. 35 यहाँ अरेंज हो जाएगा तो 35 के लेफ्ट में तो आ जाएगा 25 और 35 के राइट में आ जाएगा 35 एंड 45, ठीक है. राइट बाइसिंग हम यूज कर रहे हैं. लेकिन अब देखो ये नोड भी फुल है, पहले हमने लीफ नोड को एडजस्ट किया, बैलेंस किया, अब हमें पेरेंट नोड को बैलेंस करना है. पेरेंट नोड को बैलेंस करने के लिए 25 से स्प्लिटिंग होगी तो 25 एक रूट नोड बनेगा, ठीक है. 25 रूट नोड बन जाएगा, 25 के लेफ्ट में आ जाएगा 15 और 15 के चिल्ड्रंस 5 एंड 15. 25 के राइट में क्या आ जाएगा, अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 25 को ऊपर भेजे, तो यहाँ पर भी आपको 25 भी मेंशन करना है और 35 भी. क्यों, क्योंकि इंटरनल नोड सिर्फ इंडेक्सेस बता रहे हैं, है ना, और लीफ नोड में सारी वैल्यूज रखी हैं, तो देयर इज नो पॉइंट टू रिपीट द इंडेक्सेस मोर देन वन टाइम. ओके, इसलिए हमने यहाँ पे 25 को वापस से मेंशन नहीं किया है, ठीक है. और तो 25 के राइट में क्या आ जाएगा आपका, 25 से बड़ी वैल्यू क्या है 35, और 35 के चिल्ड्रंस आ जाएंगे आपके 25 के राइट में, 35 के लेफ्ट और राइट सिबलिंग्स बनके. ओके, सो दिस इज द इंसर्शन इन योर B plus tree. These all are the cases कि अगर नोड एम्प्टी है तो आप इजीली वैल्यूज फिल कर पाओगे. अगर नोड में ओवरफ्लो की सिचुएशन आ जाती है तो आपको परफॉर्म करनी है नोड स्प्लिटिंग मिड पॉइंट से. इसके अलावा हमें ध्यान रखना है कि हमें या तो लेफ्ट बायसिंग चूज करना है, राइट बायसिंग. क्यों, क्योंकि B plus tree के लीफ नोड में सारी वैल्यूज रखी होती हैं, इसलिए हमें लेफ्ट बायसिंग और राइट बायसिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना होता है. नेक्स्ट चीज है, जब नोड स्प्लिटिंग करके आप नोड की वैल्यू को जिस पे स्प्लिटेड किया है, उस वैल्यू को जब आप पेरेंट नोड पे शिफ्ट करते हैं, और अगर पेरेंट नोड पे भी ओवरफ्लो की सिचुएशन आ रही है तो आपको अगेन ओवरफ्लो सिचुएशन में नोड स्प्लिटिंग करनी है. लेकिन ये चीज ध्यान देना है कि जब आप वापस से पेरेंट नोड पे नोड स्प्लिटिंग कर रहे हो तो इंडेक्सेस को रिडंडेंट बनाने की जरूरत नहीं है. मीन्स यहाँ पे वापस 25 लिखने की जरूरत नहीं है. क्यों, क्योंकि ये 25 आपकी एक इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वाला 25 आपकी वैल्यू को. तो मोर देन वन रिडंडेंट इंडेक्स बनाने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम इंडेक्स एक ही लेंगे और नीचे सारी वैल्यूज को प्रेजेंट रखेंगे. इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है T डॉट लॉग बेस Tn. T डॉट लॉग बेस Tn का मतलब क्या है, एक इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है लॉग बेस Tn, और अगर आप T इंसर्शन करवाओगे तो कितनी हो जाएगी, T डॉट लॉग बेस Tn. तो जो कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी इंडिविजुअल इंसर्शन की वो कितनी होगी, लॉग बेस Tn. अब जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन है, insert the following key values 16 26 36 and 46 on a B plus tree with order 3. अब वापस order 3 है तो ये आपके बन जाएंगे मैक्सिमम 3 और मिनिमम
मैक्सिमम 3 ब्लॉक पॉइंटर्स आ सकते हैं और मैक्सिमम कीज कितनी आ सकती है 2। तो देखो 6 और 16 तो इजीली आ जाएंगे, लेकिन जैसे 26 आएगा, ये लीफ नोड है इसलिए यहाँ पे इसको मैंने ऐसे पॉइंट करके बताया, ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। जैसे 26 आएगा तो आपका ओवरफ्लो आ जाएगा, तो आप वापस से 16 पे से ब्रेक करोगे तो 16 के लेफ्ट में आ जाएगी इससे स्मॉलर वैल्यूज, और राइट बाइसिंग ही यूज कर रही हूँ यहाँ पे मैं फिर से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 16 से बड़ी और 16 के इक्वल वैल्यूज आ जाएंगी राइट साइड में। नेक्स्ट जैसे अब आपको 36 इंसर्ट करना होगा, तो 36 होगा आपका यहाँ पे इंसर्ट, तो क्योंकि 36 वापस ओवरफ्लो सिचुएशन दे रहा है तो 26 जो है वो ब्रेक करके पेरेंट नोड में जाएगा और आपको कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, इस तरीके का। 26 से ब्रेक हुआ, 26 ऊपर गया तो 26 से बड़ी और उसके इक्वल वैल्यूज राइट साइड में, 26 से छोटी वैल्यूज लेफ्ट साइड में, 16 से इक्वल और बड़ी वैल्यूज उसके राइट साइड में, 16 से छोटी वैल्यूज उसके लेफ्ट साइड में रहेगी। 36 के बाद अब सपोज आपको 46 इंसर्ट करना है, तो 46 कहाँ इंसर्ट होगा, यहाँ पे 46 यहाँ इस ब्लॉक में इंसर्ट नहीं हो सकता क्योंकि ओवरफ्लो की सिचुएशन है, तो वापस आपको क्या करना होगा, नोड स्प्लिटिंग जो कि मिड वैल्यू से होगी, तो दिस 36 विल गोज टू पेरेंट नोड, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 36। सबसे पहले आप इसको नोड को 36 को यहाँ पेरेंट नोड पे अरेंज कीजिए और इसकी दोनों वैल्यूज को स्प्लिट कर दीजिए। तो 26 वाला जो नोड है वो तो लेफ्ट साइड में चला जाएगा 36 के, और 36 के राइट में कौन सा नोड आ जाएगा जिसमें वैल्यूज आएंगी 36 एंड 46। ये देखो ये हो जाएगा, लेकिन ये नोड भी अभी क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है, तो इसको वापस आप स्प्लिट करोगे तो स्प्लिटिंग कहाँ से होगी 26 पे से, तो 26 जाएगा अपवर्ड साइड और 26 के लेफ्ट में आ जाएंगे उससे स्मॉलर वैल्यूज और 26 के राइट में आ जाएंगी उससे ग्रेटर वैल्यू। मींस 26 का चिल्ड्रन लेफ्ट चिल्ड्रन बन जाएगा 16th वाला नोड और 26 का राइट चिल्ड्रन बन जाएगा 36 वाला नोड। ये देखो 26 का लेफ्ट वाला चिल्ड्रन बन गया 16 और 26 का राइट चिल्ड्रन बन गया 36, और बाकी ये वाली वैल्यूज तो एज इट इज आ ही जाएंगे, फिर ये हम ऑलरेडी स्प्लिट कर ही चुके हैं। तो दिस इज द रिजल्ट आफ्टर इंसर्टिंग द 46। So this is also one of the example। अब सपोज आपको ये परफॉर्म करना है, ये एक्सरसाइज है आपके लिए, आपको ये वैल्यूज इंसर्ट करनी है बी प्लस ट्री में जिसका ऑर्डर है 4। तो ऑर्डर 4 के केस में आपके मैक्सिमम ब्लॉक पॉइंटर्स 4 होते हैं और मैक्सिमम कीज होती हैं 3। इसका मतलब अब आपके जो ब्लॉक का स्ट्रक्चर उसमें 3 वैल्यूज तो इजीली आ जाएंगी। जब 4th वैल्यू आएंगी ना, यानी जब यहाँ पे आपको 4 इंसर्ट करना होगा, तब आपकी क्या होगा, यहाँ पे नोड स्प्लिटिंग होगी। अब नोड स्प्लिटिंग आपको करनी है मिड वैल्यू से, तो मिड वैल्यू आप 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे 3 को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, अगर आप सेकंड पोजीशन वाली नोड पे स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो फिर थ्रू आउट दी कंस्ट्रक्शन आपको हमेशा सेकंड नोड पे ही स्प्लिटिंग करना होगा, और अगर थर्ड नोड पे कर रहे हैं तो थर्ड, मैं इंडेक्स की बात कर रही हूँ, पोजीशन की, वैल्यू की नहीं, है ना। तो सपोज यहाँ 12 और 13 होता, तो मैं कह रही हूँ कि अगर सेकंड पोजीशन से स्प्लिटिंग कर रहे हैं, यानी कि हमेशा आप 12 पहले 12 को स्प्लिट करोगे, तो जितनी भी बार आपको स्प्लिटिंग सिचुएशन आएगी वहां पे आप हमेशा सेकंड पोजीशन से स्प्लिट करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, इसको प्लीज सॉल्व करके बताइएगा कि कितने नंबर ऑफ नोड्स आपके बन रहे हैं इसमें। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब आपको इंसर्ट करना है, ये मैं ऑर्डर 4 का एक एग्जाम्पल मैं करके बता देती हूँ और ये वाला एग्जाम्पल आप खुद करेंगे। ये नोड्स है ना, आपको ये वैल्यूज इंसर्ट करनी है। ऑर्डर अगेन 4 है, तो आप मैक्सिमम कितनी कीज डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो। तो जब सबसे पहले 2 आएगा एम्प्टी ट्री में तो 2 इजीली इंसर्ट हो जाएगा, फिर 4 आएगा तो 4 भी इजीली इंसर्ट हो जाएगा, 7 आएगा तो इजीली इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि हम 3 वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। बट अब जैसे ही 10 आया तो ये कौन सी सिचुएशन आ गई आपकी, ओवरफ्लो की सिचुएशन आ गई। ओवरफ्लो की सिचुएशन में हम क्या करते हैं, नोड स्प्लिटिंग। तो नोड स्प्लिटिंग होगी मिड वैल्यू से। अब देखो यहाँ पे मैंने थर्ड पोजीशन पे स्प्लिटिंग की है, तो हमेशा मैं इसी पोजीशन पे ही स्प्लिटिंग करूंगी। तो 7 को मैंने भेजा पेरेंट नोड में, 7 के लेफ्ट में डाले उससे स्मॉलर वैल्यूज, दैट मीन्स 2 एंड 4, और 7 के राइट में क्या आ जाएंगी, ग्रेटर वैल्यू या फिर उससे इक्वल। यहाँ पे भी कौन सी बाइसिंग यूज हो रही है आपकी, राइट बाइसिंग। आप प्रैक्टिस के लिए लेफ्ट बाइसिंग भी यूज करके देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा ट्री के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस आता है। तो ये हमारा ट्री बन गया। अब 10 के बाद आपको इंसर्ट करना है 17। 17 कहाँ इंसर्ट होगा, 7 के राइट में जाएगा और यहाँ पे इंसर्ट होगा। इजीली इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे मैक्सिमम कीज कितनी आ सकती है, 3।
लेकिन 17 के बाद जब 21 आया तो क्या 21 इंसर्ट हो सकता है इस ब्लॉक में? नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या आ गई? ओवरफ्लो सिचुएशन। ये देखो, जब 17 हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब हमें इंसर्ट करना है सपोज 21। 21 के केस में क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगेन आपका ओवरफ्लो सिचुएशन आ जाएगी। ओवरफ्लो सिचुएशन मीन्स नोड स्प्लिटिंग, ठीक है। नोड स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो नोड स्प्लिटिंग हमने देखो थर्ड इंडेक्स पे की थी, तो यहाँ पे भी आप किस पे करोगे? थर्ड इंडेक्स पे, थर्ड पोजीशन पे। तो 17 जाएगा ऊपर पेरेंट नोड में, और 17 का लेफ्ट में जाएंगे 17 से स्मॉलर वैल्यूज, और 17 के राइट में जाएंगे उससे स्मॉलर या इक्वल वैल्यू। ये देखिए, तो ये 21, ये मैंने डायरेक्ट इसमें 28 का भी बता दिया। अगर आप 28 को अभी एक बार नहीं इंसर्ट करते तो ये इस तरीके का ट्री बन जाएगा। अब इसमें अगर आप 28 करोगे तो 28 क्योंकि इजीली इंसर्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम मैं 3 कीज डाल सकती हूँ। तो 28 के टाइम पे आपकी ओवरफ्लो सिचुएशन नहीं आएगी, जबकि 21 के टाइम पे ओवरफ्लो सिचुएशन आ रही है, इसलिए 17 पेरेंट नोड में जा रहा है और 17 के राइट में ये वाला आ जाएगा, ये लेफ्ट में आ जाएगा और ये 7 के लेफ्ट में आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका बी प्लस ट्री इन वैल्यूज के लिए जब आपको ऑर्डर दे रखा है 4। तो दीज आर द केसेस फॉर बी प्लस ट्री इंसर्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बी प्लस ट्री का डिलीशन। सो थैंक यू एवरीवन, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।